मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1। जो पहला प्रश्न है वो यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा HCF है वह मौसो है, जो हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं मौसो, वही है मौसो HCF। तो इस प्रश्न में कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें इसका HCF ज्ञात करना। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो यही है कि 135 और 225 का हमें निकालना है HCF। तो देखिए जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही है A=BQ + R। आपको पहले ही पता होगा कि जो हमारा A है यह है यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका। तो इसी के आधार पर हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या है फार्मूला कि A=BQ + R, जहां A हमारा भाज्य है, B हमारा भाजक है और Q हमारा भागफल है और R हमारा शेषफल है। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा A है वो क्या है भाज्य है, B हमारा भाजक है, Q हमारा भागफल है और जो R है वो हमारा शेषफल है। और जो R की वैल्यू होती है वह हमेशा भाजक से कम ही होती है। तो आपको यह भी कंडीशन पता होगा कि जो हमारा R होता है वह 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। तो चलिए इसी फार्मूले के आधार पर हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो हमारा संख्या बड़ा होता है वही हमारा A होता है। क्या कि जो संख्या बड़ा होगा वह हमारा A होगा और जो संख्या छोटी होगी वह हमारा B होगा। तो इसी के आधार पर यदि हम देखें तो A= जो हमारा होगा क्या होगा 225 और B= देखा जाए तो होगा हमारा क्या 135। अब हम निकालेंगे इसका HCF। तो फार्मूला लागू करते हैं हम A=BQ + R। तो हमारा फार्मूला बना। तो इसी फार्मूले पर हम इन वैल्यू को रखेंगे। तो A= क्या है 225, तो हो जाएगा 225 B का मान कितना है हमारा 135 गुणे Q का मान क्या है हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम Q का वैल्यू निकालेंगे और R का वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से हम निकालेंगे, इसके लिए हम भाग देंगे। क्या करेंगे, एक अलग साइड में हम क्या करेंगे 135 से भाग देंगे हम 225 में, तब हमारा मिलेगा Q का वैल्यू और R की वैल्यू। तो देखिए हम भाग दे रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, तो एक बार में तो हो जाएगा 135। इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए क्या बना हमारा। तो यहां पे जो भागफल हो क्या है 1, यानी कि Q का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस हमारा शेषफल क्या है तो 90, तो हो जाएगा 90। अब देखिए यही प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक R की वैल्यू 0 न हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो R की वैल्यू है यहाँ पे क्या है 90 है, 0 नहीं है, इसीलिए एक बार और इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वह बनेगा हमारा एक नया भाजक और जो हमारा 135 यहाँ पर है यह बनेगा हमारा भाज्य। अर्थात यहीं से हम देख लें तो 90 को हम क्या बना लें भाजक और 135 को हम बना लें क्या भाज्य। अब हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, तो एक ही बार में भाग जाएगा, तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला भाजक, तो 1 मिला। अर्थात जो हम अगली प्रक्रिया में 135 को हम क्या बनाएंगे भाज्य, तो उसके अनुसार जो हमारा B होगा क्या हो जाएगा 90 गुणे, उसके बाद से हम क्या पाए हैं भागफल तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हमारा शेषफल कितना आया 45, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45। तो देखिए यहाँ पर भी जो R की वैल्यू है वो 0 नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इस भाग को जारी रखेंगे। तो 45 में अब भाग किसका देंगे तो 90 का। तो देखिए यहाँ पे भी हमें एक नया मिला क्या कि जो 45 है वह हमारा बना भाजक और जो 90 है वह हमारा क्या बना भाज्य। तो यहाँ पे हम इसको भी दर्शाएं तो हो जाएगा 90 हमारा बनेगा क्या भाज्य और 45 हमारा बना भाजक
गुणे, अब देखिए भागफल हमें कितना मिला है इसको भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, तो 45 दूना 90। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे शेषफल क्या मिला, 0। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा भागफल हुआ 2 प्लस शेषफल क्या हुआ, 0। तो अब जा करके हमारे जो r है उसकी वैल्यू 0 हुआ है। जब हमारा r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो हमारा b होगा यहाँ पर क्या होगा, जो 90 = 45 × 2 प्लस 0 है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे क्या है b की वैल्यू, तो 45, और यही 45 हमारा क्या है, HCF क्या है, 45। तो इस प्रकार से हम जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। एक बार और हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लागू किए हैं फार्मूले को और इसी फार्मूले के आधार पर हम सवाल को सॉल्व किए। तो सबसे पहले लिखे हैं भाज्य को, तो हमारा क्या है 225 इक्वल टू, उसके बाद से जो हमारा भाजक है 135 था तो 135, उसके बाद से गुणे भागफल, उसके बाद से प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 0 नहीं होती, इसलिए इस भाग को हम और आगे बढ़ाए हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, नया भाजक और भाज्य। तो यहाँ पे जो भाज्य लिखे हैं उसके बाद से भाजक लिखे हैं गुणे भागफल और प्लस शेषफल। फिर यहाँ पे भी जो r की वैल्यू है 0 नहीं हुआ, तो इस प्रक्रिया को हम और आगे तक बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे एक नया जो है हमें भाज्य और भाजक मिला है। तो हमारा भाज्य बना 90 और भाजक बना है हमारा 45। जब हम 45 से 90 में भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल क्या है, 0। तो जब हमारा वैल्यू r 0 हो गया है तब जो हमारा b की वैल्यू है वही हमारा HCF है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए दूसरा जो सवाल है हमारा ये है, दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। अब इसका हमें निकालना है HCF। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा यहाँ पर भाज्य होगा वह बड़ा होगा और जो भाजक होता है वह छोटा होगा। तो सबसे पहले हम चुनाव करेंगे भाज्य और भाजक का, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, A = BQ + R। तो सबसे पहले चुनाव करें A का, तो A हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए भाजक से। तो यहाँ पे क्या होगा, 38,220 हमारा भाज्य बनेगा और जो हमारा भाजक बनेगा B वो क्या बनेगा, 196। तो चलिए इसका हम निकालते हैं क्या, HCF। तो फार्मूले के द्वारा हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, A की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, 38,220 = B है हमारा क्या, भाजक, तो हो जाएगा भाजक 196 गुणे, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, भागफल। तो देखिए यहाँ पे हमें भागफल तो पता नहीं है, तो इसलिए हम एक रफ कार्य में भाग देंगे, किससे, तो 196 से हम भाग देंगे 38,220 में। तो कितनी बार में भाग जाएगा, तो देखिए यहाँ पे है 382, तो एक बार में जाएगा। तो क्या होगा 196, इसको हम घटाएं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 8 और यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वह भाजक से छोटा आ रहा है, इसलिए भाग तो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम ऊपर से एक और अंक नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1862। अब फिर हम भाग को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, लगभग 9 बार में। तो देखिए कितना हो रहा है, 9 × 6 = 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 9 और 8 17, कितना हो रहा है 1764। तो देखिए अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कितना आया 98। तो देखिए यहाँ पे भी भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर से एक और अंक हम नीचे लाएंगे क्योंकि हमारे पास अंक है। तो कितना हुआ 980। अब फिर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 19 × 5 = 95, 5 बार में हमारा भाग जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है 6 × 5 = 30, 3 बचा, और 19 × 5 = 95 और 3 98। तो देखिए यहाँ पे हमारा भाग क्या है, पूर्ण रूप से चला गया है। तो यहाँ पे हमारा जो भागफल वो कितना हो रहा है 195 और शेषफल हमारा क्या आ रहा है
जीरो, यानी कि पहले ही बार में हमारा जो आर की वैल्यू है वह जीरो हो चुका है। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वह कितना होगा, तो 196। तो यहाँ पे हम लिख दें HCF इजकल टू 196। देखिए यहाँ पे 196 हम क्यों लिखे, अब ये नहीं समझिए कि हम बी की वैल्यू को ही HCF बता दिए। तो हम तब कहेंगे HCF जब वह संख्या दिए गए संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। क्या कहें हम आपको कि जब हमारा जो HCF होगा वह इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तभी वह हमारा HCF होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 196, जब इसको हम भाग दिए 38,220 में तो यह भाग को क्या किया, पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया है। तो इसलिए हम इसको कहें HCF। ठीक इसी प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, आया 45, जो 45 था वह क्या किया है, जो हमारा भाग था उसको पूर्ण रूप से विभाजित करते, इसलिए हम उस 45 को HCF बनाए हैं। तो चलिए तीसरे नंबर को भी सवाल को हम हल करते हैं। तो चलिए यहीं पर हम उस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा जो है हमारा सवाल यही है, 255 और 767 क्या है, 255 और 867 है, 867। तो सबसे पहले जो हमारा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो ए की वैल्यू होती है क्या होती है, बड़ी होती है, और बी की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा 867 और जो हमारा बी होगा वह क्या होगा 255। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे क्या होगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए यहाँ पे हम इन मान को रखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 867 इजकल टू बी की वैल्यू क्या है 255। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, क्यू। तो क्यू क्या है हमारा भागफल। तो सबसे पहले हम निकालना है कि हमारा भागफल क्या हो रहा है। तो देखिए यहीं पर हम भाग दे रहे हैं 255 से भाग दे रहे हैं हम 867 में। देखिए भाग कितनी बार में जाएगा, तो 25 या 75 लगभग 3 बार में भाग जाएगा। तो कितना हो रहा है देखिए 3 5 15 765। तो इसको हम घटाएं तो कितना बचेगा 201, यानी कि 102 बच रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा भागफल क्या है 3, जब हम 255 से भाग दिए हैं 867 में तो भागफल आया 3 और शेषफल क्या बचा है हमारा तो 102। तो देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू 0 नहीं हो, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते रहेंगे जब तक 0 न हो। तो चलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अब 255 को हम बनाएंगे भाज्य और जो हमारा 102 है उसको हम बनाएंगे भाजक। तो b है हमारा भाजक, तो हो जाएगा यहाँ पर 102 गुणे, अब भागफल क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे फिर भाग देते हैं, 102 में भाग देंगे, 102 से भाग देंगे 255 में। तो देखिए कितने बार में भाग जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 204। तो चलिए घटाते हैं, कितना होगा 15, कितना बच रहा है 51। तो देखिए यहाँ पे भी 102 जो है 255 को पूर्ण रूप से नहीं काटा, शेषफल हमें बच गया, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अभी भी हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार में गया है तो 2 बार में, और शेषफल क्या बचा हमारा 51। तो देखिए यहाँ पे भी नहीं, आर की वैल्यू 0 हुआ, तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो 102 हमारा क्या बन जाएगा भाज्य और 51 हमारा बन जाएगा भाजक, और गुणे तो यहाँ से हम देखें तो हमारे जो क्यू यानी भागफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भाग देते हैं 102 से, तो कितना होगा, कितने बार में जाएगा तो लगभग 2 बार में चला जाएगा 102। तो देखिए चला गया, यह कितना होगा 2 बार में, यानी कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो रही है क्या हो रही है 0। तो जब हमारी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तब जो हमारा बी का मान होगा यानी कि जो हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 51 है वह भाग को पूर्ण से विभाजित कर दिया, तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वह 51 होगा।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।